Hey students, so welcome back to my online classes. So here we are going to solve question number 7 of exercise 20E. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. तो the ratio of the radii of two circle is 5:3. Find the ratio of their circumference. ठीक है, आपके पास कोई भी दो सर्कल है. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास कोई भी दो सर्कल दिया, ठीक है, और दोनों का आपके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है. तो जब भी हम रेशियो को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देख लिखते हैं लेट द रेशियो, लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल बी. ठीक है, मैं क्या लिखूंगी, 5 है तो 5x एंड 3 है तो 3x. ठीक है, वो रेशियो दिया हुआ तो उसको रेशियो कटाने के लिए हम एक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब आपको इन रेशियो को मैं किससे डिनोट करूंगी. सपोज मेरा R1 5x है और जो मेरा R2 है वो 3x, क्योंकि दो रेडियस की बात कर रहे हैं. अब इनके सरकमफेरेंस की बात कर रहा है. ठीक है, इनके रेशियो किसका निकालना, सरकमफेरेंस का. तो रेडियस 2 है, इसका मतलब दो सर्कल है और उसके सरकमफेरेंस भी क्या होंगे, 2 होंगे. तो अगर मैं, तो आप लिखो लेट द circumference of two circle be C1 and C2. आप इससे डिनोट कर दीजिए कि दो सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस बताना. तो सी तो लिख नहीं सकते, तो मैंने पहले को C1 लिख दिया, दूसरे को C2 लिख दिया. इनका रेशियो पूछ रहा है. ठीक है, तो अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में मेरा फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, 2πr1 है ना, क्योंकि C1 है तो उसका फॉर्मूला आएगा R1. अब आप बताओ R1 की वैल्यू क्या है मेरी, R1 की वैल्यू है मेरी 5x. तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 इज 10πx. ठीक है, एंड अगर मैं C2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2πr2. तो ये क्या हो जाएगा, 2πr2 की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, 3 दी हुई है. सो 3x, तो 2 3 इज 6. ये सारे क्या है, मल्टीपल ही, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होती है, 6πx. तो हमें इनका रेशियो निकालना है. तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, C1/C2. तो जो भी आपकी वैल्यू आई है, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. 6πx, तो देखिए मेरा पाई पाई कैंसल, मेरा एक्स एक्स भी कैंसल, ये हो जाएगा मेरा 2 5 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा. तो C1/C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3. बट हमें रेशियो निकालना है, तो जो डिवीजन पार्ट होता है उसी को हम किस में लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. किसी भी फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, उसी को हम रेशियो बोलते हैं. तो C1/C2 क्या हो जाएगा, 5:3. दिस इज योर आंसर. तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू मेक ए राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 मीटर साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर. देखिए दिया क्या हुआ है कि एक आदमी है, एक कोई सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक आदमी है, ये इसका राउंड कर रहा है. अभी इस सर्कल का जो रेडियस है ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो ये कितना समय लेगा इसको राउंड करने में, तो आपको टाइम निकालना है ना, आपको टाइम निकालना है. बट आपको स्पीड दी हुई है, साइकिलिंग, ये वॉक करके नहीं, साइकिलिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है. तो उसकी जो स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8 किलोमीटर स्पीड जो दी हुई है आपको ना, वो 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इसका डिस्टेंस, आपको, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा साइंस में, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये आपको फॉर्मूला पता है. तो अगर आपको टाइम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना. अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. अब आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस आपको नहीं पता है. डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, ये जो फील्ड का जो सरकमफेरेंस होगा, ये एक्चुअल में क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा डिस्टेंस. ठीक है, तो जो ये फील्ड इसने राउंड करेगा ना, ये एक्चुअल में जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ही बोलेंगे. तो चलिए पहले हम वही निकाल लेते हैं. तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो जो भी दिया है ना, पहले वही लिख लेते हैं. हमें स्पीड दिया हुआ है, सॉरी रेडियस दिया हुआ है 21 मीटर एंड स्पीड इज गिवन 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो चलिए रेडियस दिया हुआ, तो पहले हमारा सरकमफेरेंस निकलेगा, सरकमफेरेंस मतलब आपका डिस्टेंस ही निकलेगा, दैट इज 2πr विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r इज गिवन
21, तो 7 3 ज़ा 21, तो ये देखिए कितना 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 इज 13, 132 मीटर। रेडियस आपका मीटर में दिया था, तो सरकमफ्रेंस भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब आपकी जो स्पीड दी हुई है ना, स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ये बड़ी यूनिट दी हुई है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, छोटी यूनिट में, मतलब आपको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए स्पीड जो भी दिया ना, पहले हम उसको लिख लेंगे 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमारा मीटर में आया है। तो या फिर हम इसको चेंज कर लेंगे या फिर इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे ना। तो इससे अच्छा मैंने हमेशा क्या कहा है आपको, हमेशा आप हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाए कीजिए, उससे मल्टीप्लाई करने में आपको ईजी होता है, ठीक है। वरना इसको अगर आप हायर यूनिट में जाओगे ना तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर, तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये देखिए अगर 8 किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना। और अब ये आर है, अगर एसआई यूनिट स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है ना, वो अगर मीटर हो रहा है तो इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा ना आवर का, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकंड में, ठीक है। अब आर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, है ना। मतलब 1 आवर में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, तो 1 आवर में मेरा कितना जाएगा, 60 इंटू 60। तो चलिए अब इसको हम कैंसलेशन कर लेते हैं। अभी जो स्पीड आएगी ना मेरी, वो मीटर पर सेकंड में आएगी। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी यूनिट आएगी अब मैंने लोअर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ओके। तो ये 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 मीटर पर सेकंड। अब ये भी मेरी यूनिट स्मॉलर यूनिट हो गई, ये भी स्मॉलर यूनिट है। अब देखिए ये जो सी निकला एक्चुअल में क्या निकला था, आपका डिस्टेंस। तो आपको लिखना है, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, टाइम टेकन बाय ए मैन इज इक्वल टू, मैन ने कितना टाइम लिया है, तो वो होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरा 132 मीटर है, ठीक है, और स्पीड मेरा क्या है आपका 20/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये पर का मतलब डिवाइड ही हो रहा है, फिर ये मीटर मीटर कैंसिल होगा, आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 132, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आ जाता है, ऊपर जाता है, और ये आ जाएगा आपका 20, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, आंसर किस में आएगा आपका, सेकंड में आएगा। तो देखिए कैंसिलेशन हो रहा है, 2 10 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, और तो कुछ कैंसिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। सो 33 इंटू 9 कितना, 9 3 ज़ा 21, सॉरी 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 प्लस 29, ठीक है। और इसको हम 5 से डिवाइड करें तो कितना देगा ये, 5 5 ज़ा 25, 4 5 9 ज़ा 45, 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, 5 4 ज़ा सॉरी 5 4 ज़ा 20, तो दिस इज व्हाट 59.4 सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर।